नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, हम लोग यहाँ से नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ चुके हैं सब ग्रुप से, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप पे हम लोग पढ़ेंगे। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आपको सबसे पहले आपको सब ग्रुप के बारे में जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो सब ग्रुप होगा वही जाके आपका नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देंगे आपका। ठीक है, जो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो जो होगा हमेशा जो होगा नॉर्मल सब ग्रुप, जैसे ये है नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप जो होगा ग्रुप से ही बनता है, सब ग्रुप से ही नॉर्मल सब, क्योंकि जो भी मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होगा उसी में ही नॉर्मल कुछ बनेगा। और क्या क्या कंडीशन होता है उसको समझ लें आप। ये सब ग्रुप H of G is said to be नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। एक सब ग्रुप जो है, एक सब ग्रुप H of G is said to be नॉर्मल सब ग्रुप if for all x is belongs to क्या है G and small h is belongs to capital H such that यहाँ पे क्या होगा x इनवर्स इज बिलोंग्स टू क्या आपका h है, और उसी तरह आपका क्या होगा x इनवर्स इज बिलोंग्स टू के इक्वल टू क्या होगा आपका h, ये होगा आपका। अब फॉर ऑल यहाँ से आप लिखते हैं यहाँ पे फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू क्या आपका g है। ठीक है, और यहाँ से याद रखेंगे xh जो होगा वो हमेशा क्या होगा आपका एच, यानी कम्युलेटिव रूल को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ये जो है नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल है, ये एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल। तो आप सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप समझ लें। ये सब ग्रुप एच, एक सब ग्रुप क्या है एच ऑफ जी। अगर कोई ग्रुप का एक सब ग्रुप क्या है एच है, इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप इफ x इज बिलोंग्स टू g। अगर x का कोई एलिमेंट, g का ग्रुप का कोई एलिमेंट है जो क्या हो x हो, और h का मतलब जो कैपिटल h हो, कैपिटल h का जो एक एलिमेंट लेते हैं क्या लेते हैं स्मॉल। आप ये कैसा रिलेशन देगा देखिए, x इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स। अगर आप इसको देखेंगे, अगर ये एलिमेंट x h x इनवर्स जो है अगर h से बिलोंग कर रहा है, सब ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। यानी एक्स एच इक्वल टू क्या होना चाहिए, एच एक्स होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है सिंबल है आपका, यहाँ पे इसको कहेंगे एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच को हम लोग क्या कहेंगे, जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। ये चीज़ है रिजल्ट, इसका रिजल्ट समझ लिया, रिजल्ट में समझ लिया आप। अगर इफ़ जी इज एबेलियन ग्रुप, अगर जी जो है एबेलियन ग्रुप है, और उसका अगर हम लोग अगर जी एबेलियन ग्रुप है और उस ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा आपका एबेलियन होगा। अब अगर वो ऐसा है तो अब जितना उसका सबसेट होगा सारा जी, इफ जी इज एबेलियन, इफ जी इज एबेलियन देन एवरी सबसेट, then every subset of G, every subset of G is abelian, every subset of G be an abelian group। अगर G क्या है आपका एबेलियन ग्रुप है, G be an abelian group, अगर G क्या आपका एबेलियन ग्रुप है, लेट A बिलोंग्स टू क्या आपका G, A जो है एक एलिमेंट है जो G से बिलोंग कर रहा है, इज आर्बिट्री and let H is belongs to क्या आपका कैपिटल H, then AH और A इनवर्स, AH क्या होगा आपका A इनवर्स इज बिलोंग्स टू H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या होगा आपका G से बिलोंग करेगा आपका। ठीक है, और यहाँ A जो है किसका एलिमेंट है, यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे A भी एक एलिमेंट है, किसका है G का एलिमेंट है आपका। ठीक है, अब यहाँ से
यहाँ से अगर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एच को हम लोग इसको ए एच इक्वल टू क्या है आपका एच ही, देख लें यहाँ पे एक्स एच इक्वल टू क्या होता है आपका एच ही होता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग ए एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एच ही, और ये क्या होगा आपका ए इनवर्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर इसको ऐसा लिख दें, इसको हम लोग एच को बाहर भी कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं ए इनवर्स, और ये इनवर्स का वैल्यू क्या होता है ई होता है। तो यहाँ से एच इंटू क्या होगा आपका ई हो जाएगा, और एच इंटू ई क्या होगा आपका बताएं, आपको आइडेंटिटी क्या होगा एच होगा, और जो किस में बिलोंग कर रहा है आपका एच में बिलोंग कर रहा है। तो ये आपका इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से एक चीज़ आ जाएगा क्या, जो एक्स एच होगा वो एक्स एच जो होगा वो हमेशा क्या होगा एच एक्स से क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपका प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे आप, अगर जो है रिजल्ट नंबर टू। अब रिजल्ट नंबर 2 में क्या है, अगर आपका एबेलियन ग्रुप की जगह में अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जितने भी सब ग्रुप होगा सारा का सारा क्या होगा आपका सारा का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, अगर जी क्या है साइक्लिक ग्रुप है, इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप, देन एवरी सब ग्रुप ऑफ जी, देन every subgroup of G is also normal subgroup, also normal subgroup। ये क्या होगा आपका एक नॉर्मल सबग्रुप होगा आपका, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ को यहाँ पे लिख लेते, कन्वर्स टू नहीं होगा इसका। जैसे अगर कोई साइक्लिक ग्रुप लेते हैं तो साइक्लिक ग्रुप का अगर मान लेते हैं हम लोग D1 लेते हैं, ठीक है, अगर D1 लेते हैं, या तो हम लोग क्या लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं D1 ही लेते हैं। D1 अगर साइक्लिक है तो इसका जो सारा जो होगा इसका एलिमेंट भी क्या होगा आपका, इसका जो सब ग्रुप होगा वो सब ग्रुप कैसा होगा आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप कैसा होगा आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर ग्रुप को हम लोग क्या ले लेते हैं SL, अगर इसको ले, ठीक है, और ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी याद रखेंगे ये क्या आपका सब ग्रुप है, और कैसा सब ग्रुप देगा वो नॉर्मल सब ग्रुप देगा आपका। अब यहाँ से एक थ्योरम याद रखें आप, एक थ्योरम, वो थ्योरम है क्या आप समझ लें उस थ्योरम को। थ्योरम है क्या कि जेड जी जो है इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप, इसको जो कहते हैं इसको क्या नाम होता है सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप का मतलब ये होता है अगर ग्रुप का एलिमेंट जो है अगर एक दूसरे को कम्यूट करे, मतलब कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करे, तो इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप मतलब क्या होगा, मतलब एलिमेंट ऑफ ग्रुप कम्यूट ईच अदर, वो क्या करेगा आपका कम्यूट करेगा। कम्यूट का मतलब क्या होगा, उसको a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रुप कहेंगे, ठीक है। अगर जेड जी जो है ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, जब भी याद रखें सेंटर ग्रुप जो होगा इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब जो आपका सेंटर ऑफ ग्रुप है, सेंटर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप हो, ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप क्या, ये थ्योरम है आपका। इस थ्योरम में याद रखेंगे जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा, ठीक है, ये एंड जी दोनों जो होगा आपका आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे आइडेंटिटी होगा और जो ग्रुप होगा दोनों को हम लोग क्या कहेंगे नॉर्मल सब ग्रुप करेंगे। इसका मतलब आप समझ लें, जैसे हम लोग एक ग्रुप यहाँ पे दिए Z4, तो Z4 को आपको पता होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे Z4 का क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और ये क्या होगा आपका 3 होगा, ठीक है, 0 1 2 3। अब यहाँ से आपको पता होगा इसका, ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। सबसे पहले इसका जो होगा फिर सबसे पहले सब ग्रुप निकालते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। आप बताइए इसका ऑर्डर क्या कौन सा सब ग्रुप का होगा, किससे किससे ये डिवाइड होगा। तो सबसे पहला तो क्या होगा आपका 0 से होगा, फिर किससे होगा 2 से होगा। तो 2 ही सब ग्रुप इसका है, तो सॉरी ऑर्डर 2 ही आपका पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा आपका 0 और क्या होगा आपका 2 ऑर्डर का होगा आपका। जैसे अगर 0 से निकालेंगे तो आपको पता होगा 0 से क्या होगा आपका 0 ही होगा, आपका एक ही होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं आइडेंटिटी कहते हैं। इसी का नाम क्या होगा ये आपका, ये क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है ये क्या आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। अगला अगर हम लोग निकालेंगे किससे निकालते हैं, अगर H है पहला तो हम लोग क्या निकालते हैं, अगर 1 से निकालते हैं 1 से जनरेट करते हैं तो क्या होगा 1 से जनरेट करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 1 से अगर जनरेट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, पहले तो 1 आ जाएगा, ये सारा एलिमेंट आ जाएगा इसमें, पहले 1 आ जाएगा, फिर 1 + 1 आ जाएगा, फिर 1 + 1 + 1 आ जाएगा, फिर 1 + 1 + 1 + 1, ये सारा एलिमेंट आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 0 आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया और क्या आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे 2 से अगर निकालेंगे तो आपको पहला तो 2 होगा, फिर 2 + क्या होगा 2, इसका मतलब यहाँ पे होगा एक 0 होगा, ये क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग 3 से निकालेंगे तो क्या होगा आपका 3 से एक 0 होगा, अरे 3 3 6 मतलब ये कितना होगा 2 होगा, 3 3 9 कितना होगा 1 होगा, 3 + 3 से होगा तो पहले सॉरी एक बार 3 से होगा तो ये 3 भी हो जाएगा आपका, ये होगा 3 होगा, उसके बाद 3 3 6 तो आपका 2 हो जाएगा, 3 3 9 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। 3 4 12, 3 4 12 इसका मतलब 0 भी हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब ये सारा आ गया। अब देखें यहाँ पे जो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, एक ग्रुप का मतलब ये है आपका, ये उसमें नॉर्मल सब ग्रुप कौन है, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये Z4 है, ये आपका Z4 है, ये भी क्या है आपका एक Z4 भी है, ठीक है। ये भी 0 1 2 3 है, ये भी क्या आपका Z4 है। तो ये भी आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, क्यों, क्योंकि आपको हम थ्योरम क्या बताए थे, आइडेंटिटी जो होगा एक आइडेंटिटी और एक आपका जो ग्रुप दोनों नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल सब ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है, ये दोनों तो आपका सेम ही है। ये क्या होगा आपका, ये कौन सा है 0 और ये क्या होगा आपका एक आपका क्या आ जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा इसमें Z4 और नॉर्मल सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप, ये आपको क्या होगा आपका नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। तो आपको सबसे पहले सब ग्रुप निकालना है, सब ग्रुप से ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका प्रूफ देख लें आप, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका प्रूफ में हम लोग क्या लेते हैं, सपोज यहाँ पे एक लेते हैं H = क्या लेते हैं हम लोग आइडेंटिटी लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा कि जो AH जो होगा मतलब ये जो एलिमेंट होगा AH ये जो एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा हम लोगों का, ये सब ग्रुप से बिलोंग करेगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। और यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ समझ लें, यहाँ पे A किससे बिलोंग करेगा, आपका ग्रुप से बिलोंग करेगा, और ये स्मॉल h जो होगा मतलब जो स्मॉल h होगा वो किससे बिलोंग करेगा, आपका कैपिटल H से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको ऐसा लिखते हैं यहाँ पे A, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को A, यहाँ पे A और ये क्या होगा, ये H की जगह हम क्या ले लिया E ले लिए हैं और ये A इनवर्स A × E, तो क्या आ जाएगा आपका बताइए, A × A = A ही होता है और A इनवर्स होगा, फिर A इनवर्स = क्या होगा E होगा, और E देखिए बिलोंग कर गया, किससे बिलोंग कर गया आपका H से। ये पहला कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। दूसरा जो है आपका दूसरा कंडीशन क्या लेंगे हम लोग, ये दूसरा कंडीशन है। दूसरा हम लोग H = क्या लेने वाले, ग्रुप लेने वाले, H = हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक ग्रुप को लेने वाले हैं। अब यहाँ से हम लोग को प्रूफ करना है ये जो ग्रुप होगा ये द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या होगा आपका H होगा, मतलब ये चीज़ हम लोग प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग को पता होगा क्या लेना पड़ेगा, AH A इनवर्स, ये आपका कंडीशन है। ये किससे बिलोंग करना चाहिए हम लोग का, H से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं AH A इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होगा C। तो यहाँ से आपका देखिए ये क्लोजर रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये आपका क्लोजर रूल को फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है, G से, और ये भी क्या होगा आपका G से बिलोंग करता है, ये क्लोजर रूल को फॉलो करेगा आपका। और अगर इसको ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे ये क्या आ जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्या आपका होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं AH
और ये क्या होगा आपका ए इनवर्स, ए एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होगा आपका एच, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए इंटू एच, इसको लिख सकते हैं ए इंटू एच, और ए इनवर्स इज बिलोंग्स टू क्या होगा आपका एच। और ये ए इंटू एच को हम लोग मान लेते हैं कुछ नया एलिमेंट मान लेते हैं जिसको सी ए इनवर्स क्या होगा आपका एच। और ये जो होगा सी किसका एलिमेंट है आपका, जी का एलिमेंट है, सी इज बिलोंग्स टू जी। और ये है ए इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या है आपका जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा सी इंटू इनवर्स क्या होगा, तो मतलब अगर दोनों एलिमेंट जो है सी और ए दोनों ही अगर आप ग्रुप से बिलोंग करें टोटल क्या होगा आपका एक ग्रुप से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम क्या है, इफ एच इज ए सब ग्रुप, इफ एच इज ए सब ग्रुप, अगर एच क्या है एक सब ग्रुप दिया होगा, ठीक है, ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच क्या है सब ग्रुप ऑफ ग्रुप है, मतलब ग्रुप जी। इंडेक्स क्या है इसका, इंडेक्स कितना है आपका, कितना इंडेक्स का है मतलब 2, इंडेक्स क्या है 2। देन एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या होगा आपका जी, एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। और ये चीज़ याद रखेंगे, इंडेक्स कितना होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको समझ लें, यहाँ पे इसको आप समझ लें इस चीज़ को। इसमें क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका ये आई और ये आपका जी है, इंटू क्या आपका एच इक्वल टू क्या आपका 2 है, ठीक है। ये दिया हुआ आपका, ये आपका इंडेक्स है, ये इसका क्या है इंडेक्स है, इंडेक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू डिस्टेंस, देन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली two distance cosets, two distance cosets of h g। ये इसमें 2 कोसेट आपका आएगा। तो इसमें आपको पता होगा कोसेट 2 तरह का होता है, एक लेफ्ट कोसेट होता है, एक आपका राइट कोसेट होता है। कोसेट जो होगा आपको पता होगा, यहाँ पे 2 कोसेट होता है, पहला होता है लेफ्ट कोसेट, ठीक है, एक लेफ्ट कोसेट होता है, एक क्या होता है आपका राइट कोसेट होता है। अगर कोसेट मतलब यहाँ पे अगर लेफ्ट में इसको अगर मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे देखें ए इंटू एच, ये आपका क्या है लेफ्ट में, इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई किए हैं, और राइट में क्या होगा, कोई एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में राइट कोसेट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एक लेफ्ट कोसेट है और ये क्या होगा राइट कोसेट। यहाँ से लेफ्ट कोसेट में हम लोग ले लेते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो लेफ्ट कोसेट है वो क्या होगा आपका बताइए। इसमें जो लेफ्ट कोसेट है इसमें क्या आ जाएगा आपका एच, लेफ्ट कोसेट में क्या आ जाएगा आपका एच, और ये क्या आ जाएगा आपका ए एच, ये आपका आ जाएगा। और ये अगर आ जाएगा दोनों का जो, अगर ये क्या देगा मतलब दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालें, ये क्या इंटरसेक्शन आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। एच इंटरसेक्शन एच इक्वल टू क्या होगा आपका 5 आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सॉरी यहाँ कैपिटल एच दें, राइट कोसेट, राइट कोसेट में क्या आ जाएगा आपका, राइट कोसेट में याद रखेंगे ये अगर एच का निकालेंगे तो क्या होगा आपका राइट कोसेट ऑफ एच, ये आ जाएगा एच, ये क्या आ जाएगा आपका एच इंटरसेक्शन क्या होगा आपका एच इज ऑल्सो क्या होगा आपका 5 होगा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा आपका। अब इसको हम लोग इक्वेशन वही एच ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से ये तो डेफिनेशन है आपका, ठीक है। अब एच को अगर एच ही के साथ अगर हम लोग निकाले हैं, इसका क्या होगा आपका 5, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1 निकालते हैं। दूसरे को हम लोग निकालते हैं, अगर इसका एच को पूरे का यूनियन निकालें, ठीक है। अगर ये पूरे को हम लोग यूनियन निकालेंगे, सॉरी ये पूरे को हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, ठीक है। और दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एच यूनियन एच निकालते हैं, एच यूनियन अगर हम लोग एच निकालते हैं तो ये जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, वो क्या निकलेगा ग्रुप निकलेगा, ठीक है। वो आपका ग्रुप निकलेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा आपका, इक्वेशन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एच यूनियन एच ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच यूनियन जो होगा आपका एच यूनियन ए एच, इसको हम लोग चेंज कर दें, ये भी इसका क्या आ जाएगा आपका ग्रुप ही हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू आया आपका, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए एच इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ए एच इक्वल टू क्या निकल के आ गया एच इक्वल टू एच, ये आपका एलिमेंट आ गया। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू क्या है आपका एच, ए किससे बिलोंग कर रहा है एच से, तो उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे
जैसे एच इक्वल टू एच ए किए, ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एच इक्वल टू एच ए कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ए एच इक्वल टू क्या मान लेते हैं, यहाँ पे लेट ए बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ से हम लोग ए एच इक्वल टू क्या होगा, ए एच इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग के पास एच, ए एच इक्वल टू एच आएगा। उसी तरह हम लोग को क्या लिखेंगे, एच इक्वल टू क्या आएगा, इसका एच आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आपका क्या आ गया, ए एच इक्वल टू क्या निकल के आ गया, एच ए एच इक्वल टू क्या निकल के आ गया, एच। अब ये अगर वैल्यू निकल के अगर इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए एच जो है आपका एच ही बिलोंग कर दिया आपका, तो इसको लिख सकते हैं ए एच इक्वल टू क्या होगा आपका एच ए, वेयर ए एच बिलोंग्स टू क्या आपका जी। तो ये आपका प्रूफ हो गया आपका, ठीक। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, जब इंडेक्स 2 का होगा तो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। दूसरा है कि अगर आपका जो ग्रुप का 2 एलिमेंट है तो वो आपका हमेशा क्या होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तीसरा बताया इसमें आपको क्या कि अगर एबिलियन ग्रुप होगा तो उसका सारा सेट क्या होगा, आपका सारा सब ग्रुप नॉर्मल क्या होगा, उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसका भी सारा एलिमेंट क्या होगा, सारा सब ग्रुप क्या होगा, उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सबसे पहले आपको सब ग्रुप निकालने आना चाहिए इसका। अब कुछ क्वेश्चन इसको देखते हैं हम लोग। ऐसे एक ग्रुप लेते हैं जिसका नाम होगा D4, एक हम लोग डिहाइड्रल ग्रुप लेंगे, ठीक है, डिहाइड्रल ग्रुप लेंगे। यहाँ पे आप लोग को चेक करना है कि इसका सपोज ये जो हम लोग इंडेक्स जो अभी बताए, जिसकी इंडेक्स 2 होगा वो क्या होगा, हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, आपको ये पता होगा। इसका अगर क्लासिकल देखा जाए तो ये क्या होगा एक्स आई, और ये क्या होगा आपका वाई जी, और ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर एन होगा, ये पी होगा, और वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ई होगा, और ये आपका एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे फोड़ देते हैं, ठीक है। एक होगा आपका रिफ्लेक्शन होगा, तीन आपको यहाँ से एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा आपका देखें 360 बाई क्या होगा आपका 4, इसका मतलब कितना होगा 90 डिग्री। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रोटेशन निकाल रहे हैं। रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, रोटेशन का बात कर रहे हैं। तो इसका रोटेशन में कौन कौन सा ग्रुप में आएगा इसका एलिमेंट आप समझ लें। रोटेशन में क्या आ जाएगा, पहला R0 आ जाएगा, R90 आएगा, R270 आएगा, R180 आएगा, और R क्या आ जाएगा 270 आ जाएगा, R270 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आपका है। अब यहाँ से हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि किसका जो है इंडेक्स ये है, मतलब इंडेक्स ऑफ जी, इंडेक्स ऑफ जी मतलब इंडेक्स ऑफ ग्रुप इन इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे देखिए इंडेक्स ऑफ एच, इंडेक्स ऑफ एच मतलब इंडेक्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी इक्वल टू क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। अब किस का जो है इंडेक्स जो है यहाँ पे 2 है आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारा चीज़ में देखेंगे आप 2 इंडेक्स मिलेगा, मतलब पावर 2 के सेंस में आपके यहाँ पे आएगा आपका। तो यहाँ से हमको जो है अगर इसका जो सब ग्रुप हम लोग क्या ले लेते हैं एच लेते हैं, एच का क्या लेते हैं वाई लेते हैं। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो क्या क्या निकलेगा, या तो y0 होगा, या तो y1 होगा, या तो y2 होगा, या तो क्या होगा आपका y3 होगा आपका, ये चीज़ आएगा आपका। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से मतलब सबका देखेंगे, यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे 2 ही है आपका, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस थ्योरम से कर सकते हैं, फ्रॉम थ्योरम क्या है आपका, इफ g इक्वल टू क्या आपका dn, और h इक्वल टू क्या आपका h इक्वल टू अगर y है तो ये क्या होगा आपका, ये इसका क्या इम्प्लाइज करेगा, ये क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, इसका ये जो भी आपका क्या बनाया इसका नॉर्मल सब ग्रुप सारा बनाएगा आपका, और सब ग्रुप इसका निकालने के लिए आपको पता हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फाइंड द ऑल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, फाइंड ऑल नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड ऑल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q4। अब आपको Q4 के बारे में पता होगा कि Q4 में जो है आपका कौन कौन सा एलिमेंट होता है आपका, ठीक है, यानी क्वाड्रेनियन सेट। इसमें क्या होगा आपका देखने आपका ऑर्डर ऑफ Q4 इक्वल्स टू हमेशा कितना होता है आपका 8 होता है, और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका +-1 +-i +-j +- क्या होगा आपका k आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इसका। अब यहाँ से लेग्रांजेस थ्योरम से आपको पता होगा, लेग्रांजेस थ्योरम बाय यूजिंग लेग्रांजेस थ्योरम,
लेग्रांजिस थ्योरम से आपको पता होगा कि इसका क्या क्या सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, तो क्या क्या आ जाएगा पॉसिबल ऑर्डर बताइए। ये तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 आ जाएगा। ये सब आपका आएगा आपका। तो यहाँ पे समझिए आप H1 इक्वल टू पहले लेते हैं 0, तो ये आपका क्या होगा आइडेंटिटी आ जाएगा आपका। और आइडेंटिटी इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, आपको पता होगा, आज आपको ये थ्योरम भी बता चुके हैं। आइडेंटिटी क्या होगा आपका ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक अच्छी, ठीक है। ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप। अब हम लोग H2 मतलब उसको हम लोग लेंगे जिसमें आपको H2 जिसको मतलब स्क्वायर करने पे वही टर्म्स आए, जैसे 1 और -1 और +1, ये आपका वही चीज़ आएगा। क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 का भी स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो ये आपका चीज़ आ गया। यहाँ पे आप समझेंगे ये जो है ये आपका ये कम्प्यूट भी कर रहा है, ठीक है। ये आपका जो सेंटर ऑफ ग्रुप भी है आपका, ये सेंटर ऑफ ग्रुप भी है, ये ZG भी है, ठीक है। और इसलिए ZG है, इससे पहले क्या होगा आपको अभी थ्योरम भी बताए थे, जो सेंटर ऑफ ग्रुप ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, ये आपका क्या होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। ये आपका ये Z4 का है, ये आपका Z4 का, ये आपका जो होगा हमेशा क्या होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा इसका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे H3 में क्या आ जाएगा हम लोग के पास, हम लोग समझें H3 कितना ऑर्डर का हम लोग ले लेंगे, 0 ऑर्डर का हो गया ये। अब H3 में क्या आ जाएगा हम लोग के पास देखें, तो यहाँ पे आ जाने वाला है हम लोग के पास 1 -1 +i, ठीक है। ये आ जाएगा आपका H3 में, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे -1 +1 +i, ठीक है। ये आपका आ जाएगा H4 में क्या आ जाएगा आपका, H4 में देख लें यहाँ पे क्या होगा 1 -1 और ये क्या होगा आपका +k -k, ठीक है, +k - क्या आपका k, ये आ जाएगा आपका H5 हो गया। H5 में क्या आ जाएगा आपका बताएं, H5 में क्या होगा 1 -1 +j, ठीक है, ये आ जाएगा आपका H6 में क्या आ जाएगा आपका, H6 में आ जाएगा पूरा ग्रुप ही आ जाएगा आपका, पूरा ग्रुप ही आ जाएगा आपका। H6 में क्या आ जाएगा आपका पूरा Q4 आ जाएगा। अब यहाँ से आप समझ लें यहाँ पे कि टोटल नंबर यहाँ पे आपको ये देखना है कौन कौन सा, जैसे ये देखिए ये तो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये आपको पता होगा। ये जो दो चीज़ हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है आपका, ये जो आपका Q4 है, Q4 इधर नॉर्मल सब ग्रुप है, ये आपका थ्योरम भी आपको बता चुके हैं। ये आपका Q4 जो होगा ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, ये होगा आपका। उसके बाद जो है ये इंडेक्स थ्योरम, ये जो है आपका इसमें इंडेक्स थ्योरम अप्लाई होगा और ये भी आपका क्या होगा नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। इंडेक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा। इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखेंगे फाइंड ऑल नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ D4 का सारा नॉर्मल सब ग्रुप को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखें D4 का मतलब होता है डिहाइड्रल, ठीक है। D4 का मतलब डिहाइड्रल ग्रुप होगा और इसमें क्या आ जाएगा आपका XI YJ और ये क्या होगा आपका X⁴, ये क्या होगा आपका X⁴ इंटू ये क्या होगा आपका X⁴n होगा, ये आपका क्या होगा y² इक्वल टू क्या e और ये क्या होगा XY इक्वल टू y इनवर्स क्या होगा x होगा, ठीक है। ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ D4 इक्वल्स टू कितना निकलेगा आपका बाय लेग्रांजिस थ्योरम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ क्या होगा सब ग्रुप कितना हो जाएगा, या तो क्या होगा 0 होगा, एक 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और क्या होगा 8, ये होगा आपका पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। ये आ गया आपका। नेक्स्ट 3 में क्या होगा इसका, अब हम लोग D4 का एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे,
यहाँ पे ये आपको पता होगा D4 में क्या होगा 360/4। इसका मतलब यहाँ से जो इसका एलिमेंट होगा वो क्या क्या होने वाला देखिए आप, पहला तो R0 होगा, फिर क्या होगा आपका R90 होगा, फिर क्या होगा आपका R180 होगा, फिर क्या होगा आपका R270 होगा। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा आपका हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगोनली और टीडेस, ये आपका निकल जाएगा। और यहाँ पे समझ लें, देख लें आप, ऑर्डर ऑफ D4 इक्वल्स टू कितना आपका 8 है। ये जो है आपका रिफ्लेक्शन है, ये सारा जो आपका रिफ्लेक्शन है, और ये सारा जो है रोटेशन। अब हम लोग को एक चीज़ तो पता है कि आपको ये ऑर्डर का आपको मिलने वाला है, आपको मतलब कौन कौन सा ऑर्डर का मिलने वाला है, 0 है, 1 है, 2 है, 4 है। H1 इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास R0, H1 इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास R0 होगा। तो ये जो है आपको पता होगा, ये चीज़ तो आपको नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही। क्यों? क्योंकि पहला जो होता है आपका आइडेंटिटी जो होगा वो हमेशा क्या होगा आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है आपका। नेक्स्ट जो है आपका H2, क्या आपका S2 में क्या आ जाएगा आपका, दो चीज़ आ जाएगा आपका, पहला तो आ जाएगा आपका क्या R0 और ये क्या आ जाएगा R180। अब ये दोनों कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ये दोनों एक दूसरे को कम्यूट करता है, क्या करता है, कम्यूट करता है। कम्यूट का मतलब कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हैं आपका। तो अगर ऐसा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो आपका एक सेंटर ऑफ ग्रुप होगा, ये क्या होगा आपका, ये कम्यूट किस में होता है आपका, सेंटर ऑफ ग्रुप में होता है। और ये जो जब सेंटर ऑफ ग्रुप होगा तो हमेशा क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होगा, ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अगला H2 हो गया। अगला हम लोग लेते हैं H3 का लेते हैं। तो H3 में क्या होगा, हम लोग लेते हैं क्या, किसके साथ लेते हैं R0, और किसके साथ लेते हैं H के साथ, R0 किसके साथ, H के साथ। तो आप यहाँ पे देखेंगे H4, इसको क्या लेंगे हम लोग R0 और किसके साथ लेंगे, T के साथ। H5 ये जो होगा हम लोग के पास क्या आ जाएगा आपका R0 D के साथ, R0 D के साथ। H6 ये आपका हो जाएगा R0 और D डैश के साथ। नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे H7 में आपका आ जाएगा R0 R180, R0 R180 और ये क्या आ जाएगा D1 और D डैश, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे H8, ये क्या होगा आपका R0 और ये क्या आ जाएगा आपका R90, ठीक है, R90। और ये क्या आ जाएगा आपका R90 R180 R270, R180 और ये क्या होगा R270, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और H जो होगा H9 में क्या आ जाएगा आपका, H9 में क्या आ जाएगा आपका, इसका देखें H9 में होगा आपका टोटल क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक H10 भी होगा, H10 में पूरा आ जाएगा आपका ये, तो इसको D4 आ जाएगा, ठीक है। एक और होगा आपका जैसे R0 R90 R180 R270 आ गया, ठीक है। इसी तरह करके हम लोग एक आपका आ जाएगा क्या, वो भी आ जाएगा आपका H V D और क्या आ जाएगा D डैश आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये तो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा दो चीज़ हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, पहला जो आइडेंटिटी होता है और एक पहला जो लास्ट, दूसरा जो आपका आइडेंटिटी। ये भी आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो चुका है, कम्यूटेटिव के कारण होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप के कारण हो चुका है आपका। अब यहाँ से हम लोग और कौन कौन सा होगा आपका देखिए, यहाँ पे ये जो होगा, ठीक है, आप समझेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो होगा आपका जैसे आपका ये, तो ये टोटल कितना होगा आपका ये वाला, ठीक है, ये बाय इंडेक्स थ्योरम, सबका इंडेक्स कितना है आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे सबका इंडेक्स क्या है 2 है, इससे है, ये के दोनों में 2 इंडेक्स है, ये भी वही है आपका। ये एक मतलब R0 को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये निकलेगा, और उसी तरह इसको रेसिप्रोकल करेंगे ये, तो इंडेक्स कितना हो गया 2 हो गया। उसी तरह डायगोनली भी वही होता है। आप डायगोनली का मतलब समझ लें आप, जैसे कि मान लेते हैं आपको देखें इंडेक्स 2 का मतलब क्या होगा वो समझ लें आप। जैसे आप इसको हम लोग इससे काटें, जब काटेंगे तो ये हम लोग एक डायगोनली अलग होगा हम लोग का, फिर इसको लोग चेंज करेंगे, जैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे इसको, तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, ये पूरा चेंज हो जाएगा आपका, और ये क्या आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बाकी एज इट इज होगा, फिर क्या होगा बी और डी। फिर से अगर इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा आपका
फिर इसको अगर अप्लाई करेंगे डिटेल्स तो क्या हो जाएगा, फिर आपका यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। आप देखिए इंडेक्स 2 मतलब 2 बार में फिर सेम चीज़ आ गया आपका। तो यहाँ पे आपका ये सारा पार्ट आपका उसी में आपका आ जाएगा, आपका R0 R90। तो ये सारा पार्ट में आपका आ गया। उसके बाद ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसका देखें टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल सब कितना होगा आपका, देखें टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप कितना होगा आपका 7 होगा। ठीक, टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप आपका कितना होगा 7 होगा। 1 2 3 और ये क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है 5 6 हो गया आपका। एक और आपका बनाएगा, इसमें कौन बनाएगा आप देखें, ये तो हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ पे कितना हो गया देखिए आप H7 हो गया, H8 हो गया और H क्या हो गया 9 हो गया, H10 हो गया। ये भी आपका हो गया आपका। ठीक है 1 2 3 4 5 6 और एक आपका इसमें जो है, इसमें कौन सा बनाएगा आपका, इसमें देखिए तो यहाँ पे आपका एक और एलिमेंट मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे इसका टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप में आ जाएगा। और इसका देखिए इसका जो है इंडेक्स 2 हो। ठीक है उस चीज़ को यहाँ पे इसमें नॉर्मल से यहाँ पे टोटल नॉर्मल सब ग्रुप कितना होगा 7 होगा इसका। ठीक है और टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इसका कितना होगा आपका, देखें टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप जो होगा यहाँ पे हो, ये तो आपको मिलेगा, ये इससे मिलेगा 1, यहाँ से इसका 1 ऑर्डर का मिलेगा, यहाँ पे ये 5 को मिलेगा इस ऑर्डर का, फिर 3 मिलेगा, फिर ये 4 मिलेगा, मतलब ये इससे मिलेगा वो 2 ऑर्डर का 5 को मिलेगा। 2 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप 5 को मिलेगा। 1 ऑर्डर का तो आपको क्या मिलेगा, एक 2 को मिलेगा। 1 ऑर्डर का एक का मिलेगा, एक 8 का मिलेगा, ये तो सही है। 4 ऑर्डर का आपको कितना होगा 3 मिलने वाला है। 4 ऑर्डर का 3 मिलेगा। देखिए 4 ऑर्डर का 3, इसका मतलब क्या होगा देख लें 1 2 3 सही है। अगला 2 ऑर्डर का 5 मिलेगा, तो 2 ऑर्डर का 5 मिलेगा। तो अब देख ले 2 ऑर्डर का 5 कहाँ कहाँ है, अब देखें 1 2 इसका 2 ऑर्डर है, 5 को मिलेगा इस तरह का। ठीक है सॉरी ये तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप है 5 मिलना चाहिए। 1 2 ऑर्डर 1 2 1 2 1 2 1 2 5 को है कि नहीं देख लें यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया। ये 5 को मिला आपका सब ग्रुप, उसमें से आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा आपका। और 4 ऑर्डर का 3 को मिला है, देखिए मिला 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सारा हम लोग का मिल चुका है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे किस तरह करके हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप किसका होगा, कितना होगा देखो 5 3 8 1 9 1 10 10 गो टोटल सब ग्रुप है। 10 गो टोटल सब ग्रुप है। 10 गो में से एक 7 गो क्या होगा आपका कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा, 3 गो नॉर्मल सब ग्रुप आपका नहीं होगा। तो आप उस चीज़ को देख लेंगे इसमें। ठीक है 3 गो में आपका देख लेंगे यहाँ पे आपका जो ये तो आ जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप में, ये तीनों आपका नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपका टोटल नॉर्मल ऑफ टोटल हम लोग सब ग्रुप इसका निकाल लिए जितना भी था आपका। नेक्स्ट हम लोग तीसरा लेते हैं, फाइंड ऑल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3। ठीक है आप S3 का परमुटेशन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 का सारा आप क्या निकालेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप निकालेंगे। तो आपको पता होगा ऑर्डर ऑफ S3 इक्वल टू कितना होगा आपका फैक्टोरियल 3 मतलब क्या होगा 3 × 2 × 1 तो 3 2 6, ये आपका निकलेगा नॉर्मल सब ग्रुप। अब इस नॉर्मल सब ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लैग्रांजेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, लैग्रांजेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लैग्रांजेस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हम लोग को पास पता चलेगा कि लैग्रांजेस थ्योरम में मान लेते हैं कितना आ जाएगा आपका, देखें तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका बताइए। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप कितना होगा इसका बताइए। 6 का क्या होगा, पहला 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा। ये आपका परमुटेशन। ओके तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालना है। ठीक है पहले वो निकालेंगे तभी हम लोग पता लगा पाएंगे कि कितना इसका उसमें नॉर्मल सब ग्रुप होगा। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप हम लोग के पास ऑर्डर तो निकल गया, ये ऑर्डर निकल गया 1 2 3 6 ऑर्डर का तो निकल गया, लेकिन कितना इसका टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होगा वो देखेंगे। पहले कितना आपका 6 के लिए आपको कैसे कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं उसको देखेंगे। आप सबसे पहला तो 6 के लिए 6 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लास निकालना 6 का 6 लिख सकते हैं। फिर हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6 को ऐसा लिख सकते हैं क्या
उसको 2 ऑर्डर में अगर तोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा हम लोग का 2 प्लस क्या होगा 4 ये होगा। फिर हम लोग कैसा लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 1 प्लस क्या होगा 4। नेक्स्ट हम लोग का लिख सकते हैं क्या इसका 1 प्लस 1 प्लस 3 2 5 1 6 ये भी टूट सकता है। अगला देखेंगे इसको कैसे तोड़ सकते हैं आप देखें यहाँ पे, तो इसको हम लोग कैसा तोड़ सकते हैं 3 प्लस क्या होगा 3 ये भी टूट सकता है हम लोग के पास। अगला जो होगा कैसे टूट सकता है ये 2 प्लस 2 प्लस 2 ठीक है। और कुछ टूट सकता है आप देखें यहाँ पे, और इसका कुछ ऐसा ऑप्शन है तो आप तोड़ सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 और कुछ ऐसा ऑप्शन है तो आप देखें यहाँ पे, जहाँ पे और कुछ ऑप्शन है 2 1 5 प्लस हम लोगों को ये होगा इसके हेल्प से तोड़ना पड़ेगा ठीक है। ये सब यही सब एलिमेंट आना चाहिए ठीक है, इसी से हम लोग को तोड़ना है। अब हम लोग को क्या लिख सकते हैं बताइए, इसका कितने कंजुगेसी क्लास होगा इसका, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से इसका कंजुगेसी क्लास कितना हो गया 6 हो गया आपका। तो यहाँ से कंजुगेसी क्लास 6 का मतलब टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना निकलेगा इसका 6। अब उसमें हम लोग चेक करेंगे कौन सा इसमें नॉर्मल सब ग्रुप है ठीक है। हम लोग अब उसमें हम लोग चेक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या होगा हम लोग H1 लेते हैं, H1 के लिए क्या लेते हैं पहले 1 लेते हैं। अगर 1 लेंगे तो हम लोग के पास तो ये पता ही होगा। H2 में आपको पता होगा, H2 में सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे H2 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, देन 2 ऑर्डर का एक पहला आइडेंटिटी आएगा जो ये है, और दूसरा क्या आएगा 1 2 आएगा, ये आपका आ जाएगा आपका ठीक है। ये ग्रुप का आ जाएगा। S3 में क्या आ जाएगा आपको बता, S3 में क्या आ जाएगा आपका एक आइडेंटिटी तो आएगा ही, फिर हम लोग का आएगा 1 और 3 आ जाएगा आपका ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं H4 में क्या आ जाएगा आपका एक आइडेंटिटी तो होगा ही आपका, इसके साथ क्या आ जाएगा आपका इसके साथ क्या आ जाएगा आपका 2 3 आ जाएगा, 2 3 साइकिल आ जाएगा आपका। अब ये तो निकल गया। अब H5 में क्या आ जाएगा आपका बताइए, एक आइडेंटिटी तो आएगा ही आएगा इसमें, इसके साथ क्या आ जाएगा आपका 3 ऑर्डर का आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 और ये क्या होगा 1 2 3 और 1 3 2 1 3 2 ये आपका आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे H5 हो गया। H6 में कितना आ जाएगा आपका, H6 में जो वैल्यू आ जाएगा आपका वो क्या होगा टोटल आ जाएगा, मतलब क्या होगा S3 आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपका निकल गया, इसका टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकल गया। किसका निकल गया टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, S3 का टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकल चुका है। अब जब टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकल जाएगा तो अब हम लोग को चेक करना है कौन कौन सा इसमें नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये सबसे पहले ये और ये तो होगा ही, क्योंकि ये आपका थ्योरम के हेल्प से 2 आपका होगा ही होगा। इसके साथ एक कौन होगा आपका ये भी होगा ठीक है, ये आपका ये होगा ठीक है। तो आपका टोटल, क्योंकि ये जो है आपका इंडेक्स थ्योरम से आपका आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ जो आपका सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा इसमें क्या होगा आपका H1 H5 और H6। टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इक्वल टू कितना निकलेगा यहाँ पे H1 निकलेगा, H5 निकला और H क्या होगा H6, मतलब 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना निकल गया हम लोग के पास 3 निकल है। तो ये इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, इसका नॉर्मल सब ग्रुप हम लोग इसका निकाल लेंगे। यहाँ पे H3 और H4 जो है आपका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ना H2 होगा आपका नॉर्मल सब ग्रुप, ना H3 होगा, ना आपका H4, ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है आपका। तो 3 नॉर्मल सब ग्रुप है इसका। तो आप इस तरह करके आप इसको बना लेंगे आप ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पे बनाएंगे जरूर, इसमें इस पर फाइंड द नॉर्मल सब ग्रुप, ये सब क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या है S4 S2 ठीक है S1 ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का निकालते हैं फाइंड नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या निकालना है D1 D2 D3 ठीक है, ये निकालना है। अगला जो है फाइंड द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GL2 और ये आपका F2 ठीक है, ये आपका है। अगला आपका GL3 और ये क्या आपका होगा, सॉरी GL3 तो नॉर्मल ये आपका एबिलियन तो है ही नहीं आपका, तो ये तो इसके डाउन होगा। जब एबिलियन ग्रुप होगा तो आपको एक समझ में आया, या तो एबिलियन होगा या तो साइक्लिक होगा। जैसे अगर आपको हम ये दे दिए GL1 F1, इसका मतलब ये आपका इसका जो भी इसका सब ग्रुप होगा वो सारा का सारा क्या होगा नॉर्मल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको अगर एबिलियन ग्रुप होगा ये साइक्लिक ग्रुप होगा, सारा का सारा क्या होगा। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए कितना नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका Z4 का, आप सीधा बोलेंगे कि इसका नॉर्मल सब ग्रुप उतना ही होगा जितना आपका उसका सब ग्रुप होगा, क्योंकि Z4 एक साइक्लिक भी है और एक एबिलियन भी है ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देंगे, Z5 Z6 कुछ भी जो
हो, ठीक है। ये सारा चीज़ अगर आपको नॉर्मल सब ग्रुप निकालने दिया जाए तो आप आराम से उसका सब ग्रुप निकाल दें। वो आपको सब ग्रुप निकालने के लिए फॉर्मूला बता चुके हैं और इसका सब ग्रुप कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बता चुके हैं, ठीक है।